14 फरवरी आंखों में प्रेम के आंसू, मन में अथाह प्रेम लिए कृतज्ञता का आभास दिलाता एक ऐसा अद्भुत त्योहार जो कलयुग में सतयुग की छवि दिखलाता है। कुछ वर्षों पहले भारत में मनना शुरू हुआ और देखते ही देखते समूचे विश्व में हर जाति, हर समुदाय के लोगों द्वारा यह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाने लगा। आज देश विदेश में, घर घर में, स्कूलों में, कॉलेजों में और सोसाइटियों में 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाकर पारिवारिक रिश्तों को अहमियत देने का सिलसिला चल पड़ा है। कलयुग में इस मातृ पितृ पूजन रूपी सच्चे प्रेम की गंगा को लाने वाले भगीरथ हैं ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू, जिनका संकल्प आज विश्वव्यापी हो चुका है। सन 2006 से मनाए जाने वाला यह त्योहार इस बार कैसे कैसे कहां मनाया गया, आइए उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ देख लेते हैं। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहाँ माता पिता को भगवान का दर्जा देते हुए धूमधाम से मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ 10,000 से अधिक लोग एक साथ इस भव्य मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ बच्चे क्या तो बड़े क्या, सभी की आंखों से प्रेम के आंसू छलक रहे थे। हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। माता पिता के दिल से बच्चों के लिए आशीर्वाद निकल रहा था। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां विशाल जनसैलाब उमड़ आया था मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए। इस महापर्व के आयोजन में कुछ विशिष्ट गणों की भागीदारी बतला रही थी कि इस महापर्व की लोकप्रियता किस कदर बढ़ रही है। एक नन्हे से बीज में बरगद का पेड़ होता है। बीज को सही जगह लगा दो, बरगद तो अपने आप बन जाएगा। अपने बच्चों को सही संस्कार सही जगह दे दें। ये बड़ी कृपा है विश्व पर कि बापूजी ने ऐसा कार्यक्रम किया। जिस राह में हम जाकर के अपने लक्ष्य को भूल चुके थे, अपने धर्म को भूल चुके थे, अपने संस्कारों को भूल चुके थे, हमारे परम पूज्य बापूजी ने पुनः उसको जागृत किया। मैंने जीवन में कई धार्मिक आयोजन में गया हूं, लेकिन मैं आधा घंटे से कार्यक्रम में मैं नहीं रुक पाया हूं। लेकिन आज स्थिति यह है कि उठने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि विषय इतना भावुक है और इतना आवश्यक है। और बापू ने जो है कार्यक्रम आज 14 फरवरी के दिन घोषित किया है मातृ पितृ दिवस के रूप में, यह अद्भुत है। माँ की आंखों से आंसू आते, पिता की आंखों से आंसू आते हैं। क्या एक जवान लड़का एक लड़की गले मिलेंगे तो ऐसा भाव प्रकट होगा? उसमें वासना है, जहाँ वासना है वहाँ प्रेम कैसे होता है? और प्रेम से तो भगवान भी प्रकट होते हैं। तो इस पूजन के माध्यम से माता पिता के भीतर जो परमात्मा छुपा, उस परमात्मा को भी प्रकट करने की प्रक्रिया है। और अब चलते हैं राजस्थान की श्री गंगानगर। यहाँ बड़े पैमाने पर मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ स्कूली बच्चों ने भी अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हुए पूरे मन से उनकी पूजा की। ओम जय जय माता पिता प्रभु गुरु जी माँ। और माता पिता ने भी आशीर्वाद बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये है छत्तीसगढ़ का राजनांद गांव, जहां मातृ पितृ पूजन की धूम देखने लायक थी। बच्चियां माँ के गले लगी तो ममता के साए में सुकून की सिसकियां भरते आनंदित हो रही थी। राजस्थान के जयपुर में रंगारंग कार्यक्रम के बीच मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। 7,000 से भी ज्यादा लोगों का ये विशाल जनसैलाब आरती की थाली लिए माता पिता की आरती उतार रहा था।
बच्चे माता पिता के चारों ओर घूमकर ठीक वैसे ही फेरे ले रहे थे जैसे भगवान गणपति, भगवान शिव जी और माता पार्वती के चारों ओर घूमकर फेरे ले रहे थे। माहौल इतना धार्मिक था कि सभी के चेहरे देदीप्यमान हो उठे थे। ऐसे में विधायक जी भी खुद को न रोक सके। भारत देश ही ऐसा देश है जहां पे इस प्रकार की संस्कृति है, तो मेरा निवेदन है कि ये जो संस्कृति संत महापुरुष आप लोगों को सिखा रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। ये अभाग्य की बात है, ये भाग्य की बात है कि इस समय इस प्रकार का कार्यक्रम रखा और इस प्रकार के कार्यक्रम में आज माता पिता का पूजन बच्चों को सिखाया जा रहा है। बच्चे ऐसे सीख करके आगे बढ़ेंगे तो ये जो बच्चे सीखेंगे, ये बच्चे अपने माता पिता की पूरी सेवा करेंगे। और अब चलते हैं महाराष्ट्र के बोरीवली में, जहां पूरे विधि विधान से माता पिता को पूजा गया था। इसके अलावा देश भर में मातृ पितृ पूजन के इतने भव्य सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आइए देखें उनमें से कुछ जगहों की झलकियाँ। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले, कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने। अहमदाबाद आश्रम की तो बात ही निराली थी। यहाँ कुछ बच्चे भगवान कृष्ण के श्रृंगार में पहुँचे थे अपने माता पिता को पूजने के लिए। सभी को यहाँ जो आनंद की अनुभूति हुई उसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। सभी ने दिल से बापूजी का धन्यवाद अदा किया। हृदय को छू जाने वाला। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बापूजी को हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें दिखाया कि ऐसा होता है माँ बाप का प्यार। बच्चों ने हमारी पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आसाराम जी बापू ने जो सिखाया है, जो मातृ पितृ पूजन, वो बहुत बहुत बढ़िया है। इसी तर्ज पर देश भर के सभी आश्रमों एवं गुरुकुलों में मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम बड़े ही प्रेम से मनाया गया। बच्चों ने पूरे विधि विधान से अपने माता पिता का पूजन किया और अपने माता पिता का आशीर्वाद खूब बटोरा। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर तो लगातार मीडिया की पसंद बना रहा। हम सोचते हैं हर विद्यालय इसी तरह का आयोजन करें जिससे हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को फिर से जीवित कर सकें। यह अद्वितीय है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के आगरा के साथ साथ प्रतापगढ़ में भी माता पिता के पूजन का पर्व बड़े निराले अंदाज में मनाया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी मातृ पितृ पूजन का भव्य आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर में बच्चे अपने माता पिता की आरती उतारते नजर आए। बापूजी के प्यारों ने वृद्ध आश्रमों में भी मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया था। यह नजारा है नांदेड़ के संध्या छाया वृद्ध आश्रम का, जिसमें बापूजी के प्यारों ने वृद्ध माताओं को भगवान की अनमोल धरोहर होने का एहसास दिलाया था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भी स्कूली बच्चों ने माता पिता का पूजन बड़े ही चाव से किया।
गुजरात के भावनगर में एक बहुत बड़े जन सैलाब ने बड़ी धूमधाम से मनाया मातृ पितृ पूजन दिवस। इस बार देश विदेश की हजारों सोसाइटियों में मातृ पितृ पूजन दिवस बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया था। आइए देखें उनमें से कुछ के भाव विभोर कर देने वाले दृश्य। अहमदाबाद के बापू नगर सोसाइटी में 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया, तो भागीदारों के अनुभव सुनने लायक थे। इतना नहीं पता था कि माँ बाप के लिए माँ बाप की पूजा करके इतना अच्छा लगता है। आज बहुत मैं खुश हो गई और आगे भी माँ बाप की इतनी पूजा और सेवा करूँगी। अहमदाबाद के सरदार नगर सोसाइटी में बड़े ही व्यवस्थित तरीके से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। माता पिता क्या तो बच्चे क्या, सभी की आंखों से छलके आंसू प्रेम के गीत गा रहे थे। मन के भाव जुबां पर आए तो यकीन खुद को भी न हो पाया। ये दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि आज मुझे पता चला कि हम घर में तो रहते हैं लेकिन घर वालों के साथ नहीं रहते। माँ बाप जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से बड़ा किया है, शायद हम उन्हें कहीं भूल गए हैं। इस दिवस की वजह से एक अलग भाव और एक अलग फीलिंग पैदा हुई है। मैं ये मातृ पितृ पूजन 5 साल से कर रही हूँ। ये बहुत ही आनंदमय और बहुत ही दिल को तसल्ली देने वाली क्रिया है ये। इससे हमें हमारे माता पिता की वैल्यू पता चलती है, हमारा माता पिता का प्रेम पता चलता है। संतोषी आशाराम जी बापू का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज हमने बहुत अच्छा फील किया। माता पिता की पूजा करके हमको बहुत अच्छा लगा। और यह नज़ारा है अहमदाबाद के नाना चिलोड़ा का, जहां सभी ने मातृ पितृ पूजन दिवस में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हमारे समाज में जो सनातन से चली आ रही प्रथाएं हैं, उनसे जुड़े रहना बहुत जरूरी है और आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहें ताकि हम इस सबसे जुड़े रहें। हमें ये यहाँ से सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा हमारे माता पिता की बात माननी चाहिए और कभी भी उनको दुख नहीं देना चाहिए। हम अपने माँ बाप को कुछ समझते नहीं हैं, पर माँ बाप सच में सब कुछ है और सास ससुर और अपने इन-लॉज को भी अपने माँ बाप जितना ही प्यार करना चाहिए। जैसा माँ की तरह वो हमें रखती है तो सास भी हमारे लिए हमारी माँ ही होती है। और मैं 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फैमिली वैल्यूज़ और माता पिता का सम्मान करना हमारे बच्चे सीख रहे हैं और खुद में एक वैल्यू और डेवलप हो रही है, तो मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और ये एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स के सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत मतलब रोना भी आता है, बट वो बहुत खुशी के आंसू होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी नाइस फंक्शन। अहमदाबाद की वस्त्राल सोसाइटी में बच्चों ने माता पिता को इतना प्रेम और सम्मान दिया कि माता पिता भाव विभोर हुए बिना न रह सके। बहुत यूनिक फील हुआ, ऐसा लाइफ में कभी किया नहीं है। सिर्फ बोलता है कि अच्छा उनकी पूजा करेंगे, लेकिन पहली बार पूजा की है और उनकी आरती की है। बहुत डिफरेंट लगा, बहुत अच्छा लगा। आज मेरे बेटे ने मेरी पूजा की तो मुझे आज बहुत अच्छा फील भी हुआ है। इस तरह समूचे देश में कई जगहों पर कई सोसाइटियों में मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को धूमधाम से मनाया गया था। इतना बड़ा त्योहार इतने बड़े स्केल पर मनेगा तो मीडिया भी शांत कैसे रह सकेगा। जगह जगह अखबारों में, चैनलों में, सोशल मीडिया में इन खबरों को खूब तवज्जो दी गई थी। समूचे देश में हजारों स्कूलों और कॉलेजों में भी मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया था, जहां लाखों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, माता पिता का पूजन किया और भाव विभोर हो गए थे। जहां पहले कॉलेजों में वैलेंटाइन डे मनाकर अपने और अपने परिवार को तबाही के रास्ते पर धकेल देते थे, वहीं आज कॉलेज के छात्रों ने 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर भारतीय संस्कृति और अपने संस्कारों को संजीवनी बूटी थमा दी थी।
अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। So it was an amazing program, a very emotional one, and a lot of people got very emotional over here. बैठे कमा लेते हैं, पुण्य हर तीरथ का घर बैठे कमा लेते हैं, पुण्य हर तीरथ का घर बैठे कमा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। जब भी चाहे परम आनंद उठा लेते हैं, जब भी चाहे परम आनंद उठा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। भगवान करे अगर ऐसा ही चलता रहा तो वृद्ध आश्रम में माता पिता जाने बंद हो जाएंगे। इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है स्कूल लेवल से होने चाहिए ताकि कम उम्र में ही बच्चों को ये संस्कार मिले। मैं इस कार्यक्रम से बेहद प्रभावित हुआ हूँ और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को हम आगे और भी बड़े लार्ज स्केल पर करना चाहेंगे। कैसा होगा अब समझ आ गया, माँ बाप के जैसा होगा। केवल अहमदाबाद में ही 140 से भी अधिक स्कूलों में हुए कार्यक्रमों में हजारों बच्चे और अभिभावकों ने भाग लिया था। तो आज ये जो मातृ पूजन सर करवा रहे हैं यहाँ, उससे बच्चों को नई चेतना झांकती है और ऊपर से उसको बुद्धि भी आती है कि माँ बाप की सेवा करना है। बापूजी को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, उनके जो मैनेजमेंट है जिन्होंने ये इवेंट रखा है, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस तरीके इवेंट पूरी की पूरी दुनिया में चले ताकि ये जो संस्कार जो हमारे इंडिया का कल्चर है वो पूरी दुनिया में फैले। यह पर्व इतना दिल को छू लेने वाला है कि इसमें क्या हिंदू तो क्या मुसलमान सभी शामिल होकर गदगद हो जाते हैं और बच्चे भी माँ बाप की अहमियत समझने लगे हैं। जिनके माँ बाप नहीं है उनको उन पे क्या बीतती वो सबको पता है, लेकिन जिनके माँ बाप है उनको कदर नहीं है जरा भी। तो आज ये दिन मनाया गया तो इसकी कदर का एहसास सभी को हो गया कि मम्मी अब्बा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। આજનો જે પ્રોગ્રામ થયો છે એ પ્રોગ્રામની અંદર અત્યારે પણ જે છે એટલું ઇમોશન છે કે આંસુ જે છે એ થમતા નથી, કેમ કે આપણા મમ્મી અને આપણા પપ્પા જે છે આપણી ઉપર કેટલા એહસાન કર્યા। જ્યારે હું એક્ઝામ આપતી હોઉં ને તો ત્યારે એક્ઝામની અંદર કોલેજની એક્ઝામ હોય, ભર બપોર હોય, મઈ મહિનો હોય, મારા પપ્પા જે છે એ બહાર બેઠેલા હોય તડકાની અંદર, ગરમીના અંદર। તો આટલો એહસાન જે છે કે આ જે પોસ્ટ સુધી હું પહોંચી છું એની અંદર અલ્લાહ તાલાનો અને સાથે સાથે મારા માતા પિતાનો ખૂબ જ મોટો એહસાન છે। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। यही बहाने मेरी अम्मी की याद ताज़ा हो गई। मेरे मम्मी नहीं होते तो मेरा कुछ नहीं होता। कभी हमने घर पे गले नहीं लगाया हमारे बच्चे को, आज बहुत अच्छा लगा। अब समझ में आई हमको कि इनको कितना प्यार मिलना चाहिए। जब ये माँ बाप को भी समझेंगे कि इनके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। मातृपितृ पूजन दिवस पर बापूजी के प्यारों ने वाहन प्रचार यात्रा भी निकाली और समूची दुनिया को यह संदेश दे दिया कि बापू सरीखे संत आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा में ढाल बनकर खड़े हैं।
मानवता को तार तार करती पश्चिमी सभ्यता के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं बची है। अब तो हम सब धूमधाम से मनाएंगे मातृ पितृ पूजन दिवस हर 14 फरवरी को। लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्यों ने विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया और संदेश दिया कि हम बापू जी के प्यारे हैं, हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, मानवता का सत्कार हमेशा करते रहेंगे। इस महापर्व को मनाने के लिए अनेकों विशिष्ट जन भी आगे आए। कई राज्यों के प्रमुख तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस मुहिम की सराहना की और इस मुहिम में जुट गए। यह सच्चा प्रेम दिवस बेमकसद के प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइन डे पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सुस्त होती मानवता में प्राण फूंकने का संकल्प लेने वाले महान संत श्री आशाराम जी बापू में दोष खोजने वाले मूर्खों के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस को महापर्व के रूप में मनाने की छिड़ी मुहिम साफ संदेश दे रही है कि एक बार आईना तो देखिए, दोषी है कौन समझ में आ जाएगा। संत संत ही रहते हैं, चाहे उन्हें मंदिर में बिठाया जाए या जेल में रखा जाए। संतों का स्वभाव गंगा जल की भांति पवित्र रहता है। आने वाला समय बताएगा आत्मवेता संत श्री आशाराम जी बापू गंगा जल की भांति स्वच्छता और निर्मलता फैलाने वाला वो अमृत है जिन्हें दोष कभी छू तक नहीं सकता। सच्चे प्रेम की परिभाषा सिखाने वाले इस महान संत का ये जहान हमेशा से ऋणी रहेगा।